आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने उस दिन देखा था, सिंपल इंटरेस्ट जब शुरू किया था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या है, तो प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r बाय 100 रेस्ट टू द पावर n माइनस प्रिंसिपल। ये एक ही फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या है, CI दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, N मीन्स टाइम पीरियड माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो यानी हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो प्रिंसिपल रखना पड़ेगा, R रखना पड़ेगा और रेस्ट टू द पावर n कितने टाइम पीरियड के लिए एंड माइनस वापस प्रिंसिपल इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा एक हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, और उस दिन हमने जो दोनों का बेसिक डिफरेंस भी समझा था हमने, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो प्लेन कंपाउंड इंटरेस्ट के रहेंगे और कुछ क्वेश्चन जो आएंगे वो कंबाइन रहेंगे, यानी SI और CI दोनों का कंबाइन। ठीक है, चलो क्लियर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने और एक चीज समझी थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट मिलता है प्लस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, यानी यहाँ पे टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो पहले साल अगर हम लोग प्रिंसिपल देंगे किसी को, तो प्रिंसिपल देंगे तो पहले साल का प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों, तो पहले साल उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दूसरे साल सेकेंड ईयर टाइम पीरियड दूसरे साल से, यानी या तो सेकेंड टेन्यूअर से क्या होगा, प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट मिलेगा वापस दूसरे साल का, प्लस जो पहले साल का इंटरेस्ट जमा हुआ है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा हमको। ठीक है ना, चलो तो आगे और क्लैरिटी आ जाएगी जैसे एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है, देखो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो हमने 9-10 स्टैंडर्ड में भी ये टॉपिक सीखा है, तो उसमें इस टाइप के एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे। देखो, the amount of rupees 7,500 at compound interest at 4% per annum for 2 years। क्या बोला है उन्होंने, 7,500 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 साल का, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, यानी क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और n मीन्स टाइम पीरियड दिया है। ठीक है, अमाउंट ऑफ रुपीज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4%, कंपाउंड इंटरेस्ट 4% से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ही। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी। तो यहाँ देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या था, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R बाय 100 रेस्ट टू द पावर n माइनस P। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये देखो क्वेश्चन में हमको CI पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना है, तो देखो हमको यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, R भी गिवन है और n गिवन है, सो एज इट इज वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, सिंपल सा फॉर्मूला ही है ये। ठीक है, ये एक ही फॉर्मूला है यस कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो प्रिंसिपल था हमारा 7,500, 1 प्लस R बाय 100, R कितना है 4 बाय 100, ठीक है, रेस्ट टू द पावर n, n मीन्स कितना है टाइम 2 माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, मुझे एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड दीजिए मुझे। चलिए तब तक आप लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकालिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। इसको इक्वेशन को मैंने फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी, यस। आगे का कैलकुलेशन कर सकते हैं, आगे का कैलकुलेशन करिए और आंसर बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना। चलिए आगे का कैलकुलेशन करिए और मुझे रिप्लाई बॉक्स में, लाइव चैट में रिप्लाई बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। यस एनीबडी, किसका आंसर आया 612। चलिए काफी लोगों का आंसर आया, पंकज, नम्रता, रविंद्र जी। यस देखो जो नए लोग हैं फर्स्ट टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट ये टॉपिक सीख रहे, ध्यान दो
कि एज इट इज यहाँ पे फॉर्मूला में मैंने वैल्यू पुट की, प्रिंसिपल रखा, आर रखा हमने 4%, रेस्ट टू द पावर एन 2 ईयर्स था टाइम पीरियड। ठीक है, इसको फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। तो 7500 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 100 वन 100 प्लस 4 दैट इज 104 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर माइनस 7500। चलो ये समझ आया कैलकुलेशन क्या किया मैंने, 100 इंटू 1, 100 वन 100 प्लस 4, ये 104 हुआ डिवाइड बाय 100 आया। हाँ, तो यहाँ पे ये 4 से डिवाइड होने वाले नंबर है, इसको और सिंपल कर लेते हैं। तो 4 से डिवाइड हुआ 26 से और ये 25, तो आगे बनेगा 7500 इन ब्रैकेट 26 डिवाइड बाय 25 का स्क्वायर माइनस 7500। तो देन 7500, ये 7500 कॉमन ले लेते हैं, 26 का स्क्वायर ले लेते हैं, 676 होता है, और 25 का स्क्वायर 625 होता है, और ये 7500 कॉमन ले लेते हैं, तो ये -1 आएगा और ब्रैकेट में चला जाएगा। यानी देखो 7500 इंटू दिस और 7500 इंटू 1 दैट इज 7500। चलो यहाँ तक क्लियर है। आगे कैलकुलेशन करते हैं। 7500 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 625 ये मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा, तो ये 676 माइनस 625 डिवाइड बाय 625, तो ये बनेगा अपना 7500। 676 माइनस 625 कितना बना, 51 डिवाइड बाय 625। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ ब्रैकेट है, इसका मतलब इनटू का साइन होता है मल्टीप्लाई का। हाँ, तो यहाँ पे ये देखो 25 के नंबर, ये भी 25 से कटने वाला नंबर है, 25 का स्क्वायर यानी 25 जा और 25 3 जा, 2 0 एज इट इज। अब और 25 से ये कटेगा 300, तो कितने से कटता है, 25 इंटू 10 250 होता है, ऊपर का 50 यानी 25 इंटू 2 यानी 25, 10 और 2 यानी दैट इज 12 जा। अब बनेगा लास्ट कैलकुलेशन दैट इज 51 इंटू 12। तो 51 इंटू 10 करेंगे तो दैट इज 510 होगा, और 51 इंटू 2 दैट इज 102 होगा। 102 तो 510 और 102 ये अपना बन रहा है 612 रुपये। दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at 4% per annum और प्रिंसिपल 7500। चलो एवरीबॉडी क्लियर। ये जो नए लोग हैं उनको समझ आया। तो इस प्रकार से हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला से कैसा करना है ये समझ आ गया, और यही एक ही फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब यस, ठीक है, क्लियर। अभी चलो एक दूसरा अप्रोच, जो हमने डायरेक्ट अप्रोच सीखने के समझते हैं। जो कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ, ये फॉर्मूला के बेसिस पे जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव टॉपिक ही लगेगा आपको, यानी वन ऑफ द लेंदी टॉपिक हो जाता है ओनली बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। और ये एक ही फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, यानी एज इट इज फॉर्मूला यूज करके अगर सॉल्व करेंगे तो इसी प्रकार से बनेगा। और ये आपके सामने दिख रहा था कि ये एकदम बेसिक सवाल है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस फॉर्मूला की वजह से भी डिफिकल्ट लगता है। अब उसी को अगर थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ समझो, पहले समझ के लो, बाद में नोट डाउन कर देना, बाद में लिख लेना आप लोग। देखो तो 7000, अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं, यानी विदाउट फॉर्मूला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने जैसे कि अभी अभी प्रिंसिपल समझा था, कॉन्सेप्ट समझा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट मिलता है प्लस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ देखो 7500 रुपये दिए गए थे 4% रेट से 2 साल टाइम पीरियड के लिए। 2 साल टाइम पीरियड के लिए दिया, तो देखो मैं किस प्रकार से देख रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकली सोचो। ठीक है, विदाउट फॉर्मूला, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो, जो कॉन्सेप्ट हमें मालूम है। तो ये देखो 7500 4% से दिया। 4% क्या है, पर एनम होता है, पर एनम, देखो यहाँ लिखा है पर एनम, और ऐसा यानी 1 साल का 4%, तो 2 साल का कितना, 7500 का कंपाउंड इंटरेस्ट ये पूछा था। तो यहाँ देखो पहले, अब 2 साल के लिए दिया तो अपना चार्ट ऐसा बनेगा, फर्स्ट ईयर का मिलेगा कुछ और सेकेंड ईयर का मिलेगा कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का कितना मिलेगा, तो 7500 रुपये दिए, तो 7500 का 4% से दिया तो 4% मिलेगा। तो यहाँ देखो परसेंटेज को डायरेक्टली सोचो, अभी 7500 का 1% बोलो कितना होगा, 75 रुपये। समझ आ रहा है, डायरेक्टली देखने का 1% 10%, 10% कितना होगा 750। 10% यानी क्या होता है, 1 डेसिमल शिफ्ट। 1% यानी क्या होता है, 2 डेसिमल शिफ्ट, यानी 1% 75। हमको 4% देखना है, तो मैं 1% देख के उसका 4 गुना कर लूँगा। तो 1% 75 हुआ, तो उसका 4% 75 का 4 गुना, 75 का डबल 150 का डबल 300 रुपये हुआ। ठीक है, ये हुआ पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट।
ठीक है, 7,500 का प्रिंसिपल पे प्रिंसिपल का 4%। इंटरेस्ट पे तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं, क्यों? तो पहले साल से प्रिंसिपल जो दिया उसी पे 4% लगेगा। यस, क्लियर। तो अभी दूसरे साल का क्या होगा? वापस प्रिंसिपल का 4%, कितना? 300 प्लस अभी पहले साल का जो 300 रुपये इंटरेस्ट है वो उसके ऊपर बाकी है ना। हाँ, तो यहाँ पे प्रिंसिपल का 4% तो मिला ही, 7,500 का 4% 300 प्लस जो पहले साल का इंटरेस्ट जमा हुआ है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस है। सॉरी, हाँ, याद देखो आगे अपना स्क्रीन। जो पहले साल का तो 300 रुपये इंटरेस्ट है वो अभी रिटर्न कहाँ किया, वो उसी के ऊपर है, तो उस पर भी लगता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर तक ये जो एक साल का जो टेन्यूअर बढ़ रहा है, तो एक साल के टेन्यूअर का जो है पर एनम कितना होता है? 4%। तो 300 का 4% इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, 300 रुपये का 4%, 300 रुपये का 1% 3 रुपये, तो 4% होगा 12 रुपये। इस प्रकार से 2 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बना 600 और 612 रुपये। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 7,500 at 4% per annum for 2 years. Yes. चलिए, क्लियर एवरीबॉडी? हाँ, ये मैंने दोनों मेथड से आपको यहाँ पे समझाया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे आपको फॉर्मूला पे भी क्लैरिटी आ गई होगी कि बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कैसे सॉल्व करने का, और फॉर्मूला को छोड़ के विदाउट फॉर्मूला अपने कॉन्सेप्ट के आधार पे देखोगे तो कितना आसानी से हम उसको कर पाएंगे। ठीक है, ये एक कंपाउंड इंटरेस्ट जो गांव खेड़े का भी यानी कम पढ़ा लिखा आदमी भी जो कॉन्सेप्ट उसको समझता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवाढ़ ब्याज पे मुद्दलावर ब्याज यानी प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, बस वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ के हमने यहाँ पे सॉल्व किया। कोई भारी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है जो एकदम है ना, जो एक्चुअल में मनी लेंडर ऐसे ही सोचते होंगे, क्योंकि उनको इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला तो आता नहीं होगा। ये भी समझने वाली बात है कि एक मनी लेंडर जो होता है तो काफ़ी कम पढ़ा लिखा होता है, गांव खेड़े में जो मनी है ना पैसा ब्याज से देते हैं चक्रवाढ़ ब्याज से, तो इसको कहाँ इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला आता होगा। तो इसका मतलब हमें ये समझना है कि वो कितना आसानी से इसको सोच पाएंगे, तो ये ऐसा ही कुछ तो वो सोचता होगा। तो जब वो अगर वो ऐसा इतना आसानी से सोच सकता है तो हम लोग अपने एग्जाम के क्वेश्चन भी इतने ही आसानी से कर पाएंगे, बस अपने को कॉन्सेप्ट के आधार पर सोचना है। चलिए, नोट डाउन करिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और अभी हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के आधार पे ही चलेंगे। मेथड आपको समझ गया, फॉर्मूला कैसे यूज करना वो भी समझ गया, कॉन्सेप्ट भी समझ गया। अब हम लोग शॉर्ट वाले मेथड से चलेंगे। पंकज, क्या हुआ? व्हाट हैपन? पंकज जी हंस रहे हैं, क्यों? क्या हुआ पंकज जी? यस, बोलो बोलो, क्या लगता है? बोलो क्यों हंसे, मुझे भी, हमें भी समझ में आया। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ू। जो लोग अटेंड कर रहे हैं लाइव सेशन, रिप्लाई बॉक्स में रिप्लाई दीजिए, यस, हेलो, गुड आफ्टरनून, इस प्रकार से रिप्लाई दीजिए ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन लोग, कितने लोग अटेंड कर रहे हैं। जो लोग भी लाइव अटेंड कर रहे हैं प्लीज गिव मी रिप्लाई इन द रिप्लाई बॉक्स। हाँ, पंकज का बोलना है नथिंग सर, वो बात गांव खेड़े वाली बात याद आ गई। ओके, चलो देखो, ये सारा का सारा अरिथमेटिक ना, ये हमारे डे टू डे लाइफ का पार्ट है। यहाँ पे सारे के सारे जो टॉपिक आपको दिख रहे होंगे, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हम सभी लोग एक्चुअल अपने डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी इन चीज़ों का हमें काम पड़ता है, इसीलिए हमारे एग्जाम के सिलेबस में है, ताकि हम लोग उन चीज़ों को कितना स्मार्ट वे से अपने ओन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, अपने अंडरस्टैंडिंग से कितना आसानी से सोच सकते हैं। अश्विन सर, क्लास में और कितने % सिलेबस बाकी है? अश्विन, लगभग मेरे ख्याल से कुछ अभी हमारा CI होने के बाद एक डाटा इंटरप्रिटेशन बचा है, नंबर सीरीज बचा है, जो कि 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ऑलमोस्ट ये 2 टॉपिक खत्म करके हमारा मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। यस, इंग्लिश का थोड़ा सा पोर्शन आपका कुछ बाकी है, रीजनिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, लगभग बोल सकते हैं कि बस 20% पोर्शन बाकी है, अभी 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
चलो 2 मंथ्स का बैच बोला था, लेकिन ऑलरेडी 3 मंथ्स होते आ रहे हैं, आई नो। वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो जाता, 2 मंथ्स में कंप्लीट करना होता, तो हम लोग थोड़ा हर टॉपिक को थोड़ा जितना अच्छे से हो सकता है, ऑनलाइन बैच है, हमें कम समय में कंप्लीट करना है, लेकिन फिर भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी चीज़ें हो जानी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है बैच, ठीक है, लेकिन इतने सारे ये टॉपिक सीखने भी ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम। ध्यान से समझो क्वेश्चन को। Simple interest on sum of money at 5% per annum for 3 years is rupees 1200. Then the compound interest on the same sum for the same period at the same rate is. देखो यहाँ पे ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, कंबाइंड क्वेश्चन है या मिक्स्ड क्वेश्चन बोलेंगे, जो एग्जैक्टली अपने बैंक के एग्जाम में आते हैं। बैंक एग्जाम या एसएससी एग्जाम में ज़्यादातर आपको SICI पे ऐसे मिक्स्ड वाले क्वेश्चन दिखेंगे, जहाँ पे दोनों का ये हो रहा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे SI और CI दोनों यूज हो रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से क्वेश्चन, यहाँ देखो मैं वापस एक बार आपको मेथड और इस पे दोनों पे समझाऊंगा, ताकि और थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे हमको बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, 1200 रुपये 3 साल का 5% से किसी सर्टन सम पे, यानी प्रिंसिपल पे, किसी प्रिंसिपल पे 5% से 3 साल का 1200 मिला है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला दैट इज PTR/100। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया था हमको एज इट इज 1200 रुपये रखा मैंने ऐसा है। प्रिंसिपल पता नहीं, किसी प्रिंसिपल पे बोला था, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। टाइम पीरियड था 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5% डिवाइड बाई 100, ठीक है। एज इट इज फॉर्मूला में रखा, तो यहाँ से मुझे P का वैल्यू मिलेगा प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा मेरा 1200 इंटू 100 डिवाइड बाय कितना होगा, ये 5 3 जा 15, तो ये 15 से ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, 15 8 जा 120, 0 एज इट इज, 100 इंटू 80 दैट इज 8000 रुपीज़, ठीक है। तो ये आया हमारा प्रिंसिपल, 8000 रुपीज़ आया प्रिंसिपल। यस क्लियर। हाँ, तो अभी उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे प्रिंसिपल तो मिल गया अभी हमको, फिर उन्होंने क्या बोला था, सेम सम का यानी सेम प्रिंसिपल यानी कितना 8000 का ही, सेम पीरियड यानी 3 साल का ही, सेम रेट से यानी 5% से ही कंपाउंड इंटरेस्ट कितना। तो अभी हम लोग क्या क्या रखेंगे, देखो P मालूम पड़ गया, टाइम पीरियड तो वही था 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मालूम है अभी 8000, 1 प्लस R कितना है 5% डिवाइड बाय 100 रेज़ टू द पावर 3 माइनस प्रिंसिपल दैट इज 8000। ये अभी हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इतने प्रिंसिपल का, इतने रेट से, इतने टाइम पीरियड का, 3 साल, ठीक है। क्लियर है। तो एज इट इज फॉर्मूला में रखा मैंने, अभी कैलकुलेशन करते हैं वही अपना फॉर्मूला, थोड़ा लेंदी बनेगा कैलकुलेशन, 105 डिवाइड बाय 100 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 8000। चलो क्लियर है। हाँ, मैं जानबूझ के लेंदी नहीं बता रहा हूँ, जो फॉर्मूला है, जो स्टेप्स है, कम से कम स्टेप्स करके ही हम लोग यहाँ पे हाँ, तो लेकिन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इसी प्रकार से होगा, या ऑलमोस्ट इतना ही कम से कम कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा आपको, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो ये बनेगा 100 1 100 प्लस 5 105 डिवाइड बाय 100 है, रेज़ टू द पावर 3, तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है ना, देखो 21 डिवाइड बाय 20, तो यहाँ पे ही कर दिया मैंने 8000, फिर बनेगा ये 21 डिवाइड बाय 20 का क्यूब माइनस 8000, ठीक है। अब लिखते हैं क्यूब। देखो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यूब और स्क्वायर याद होना कितना इंपॉर्टेंट है, अभी याद है तो फटाफट लिख पाओगे। जैसे मुझे पता है 21 का क्यूब कितना है 9261, 20 का क्यूब कितना है 8000 होता है, और माइनस 8000 हो गया, ठीक है। 8000 को कॉमन ले लेंगे जब भी जैसे किया था, तो 8000 कॉमन, यहाँ पे 9261 डिवाइड बाय या 8000 माइनस 1, फिर 8000 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 9261 माइनस 8000, या है ना क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 8000 इंटू 1 डिवाइड बाय नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज 8000, ये 8000 ये देखो ब्रैकेट है यानी ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। हाँ, तो ये देखो क्या बनेगा, ये 8000 कैंसल, और 9261 में से 8000 गया, दैट इज 1261 रुपये। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये इस प्रकार से आएगा
तो यहाँ पे देखो कि एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए अगर हम लोगों को टॉपिक का कॉन्सेप्ट यूज करना नहीं आया, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन से वैल्यू निकाल के एज इट इज फॉर्मूला के आधार पे अगर ये टॉपिक सीखे हैं, यानी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ आपने मेथड सीखा है या फॉर्मूला सीखा है, तो आपके कैलकुलेशन ऐसे बनते हैं। पहले SI का फॉर्मूला में रखा, वहां से P मिला 8000, फिर वो 8000 प्रिंसिपल मिल गया हमको, फिर वो CI के फॉर्मूला में रखा, टाइम पीरियड दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था और 1 बाय 1 कैलकुलेशंस किया, ये दैट इज ये आया। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? यस, थोड़ा सा अटेंटिवली देखते रहो ताकि आपको हर स्टेप मैंने क्या क्या कर रहा हूँ वो पता चलेगा। अगर अटेंटिव नहीं रहोगे तो इतना सारा कैलकुलेशन देख के कंफ्यूजन होगा। ठीक है, क्लियर है एवरीबॉडी? तो इस क्वेश्चन को हम लोग काफी अपने कॉन्सेप्ट के आधार पे अगर करने गए तो इससे आधे से भी कम कैलकुलेशन में आप आंसर निकाल लोगे, आधे से भी कम समय में। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वापस दूसरे अपने मेथड से बता देता हूँ। यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अपने मेथड से बता देता हूँ। चलिए इसको डिलीट कर दूं, मैं इसको इरेज कर दूं। इसको इरेज कर देता हूं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ, अब यहाँ देखो अपना कॉन्सेप्ट कैसे यूज करने का। ठीक है, देखो एक सर्टेन सम को 5% से 3 साल के लिए दिया तो 1200 रुपये SI मिला, सिंपल इंटरेस्ट। तो सेम सम को कंपाउंड इंटरेस्ट से देंगे सेम टाइम के लिए, यानी 3 साल के लिए और सेम रेट से, यानी 5% से ही, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? तो देखो यहाँ पे हमको प्रिंसिपल नहीं मालूम, एक जो भी सर्टेन सम दिया होगा, तो लेकिन यहाँ पे सेम सम एक को SI से दिया तो 1200 मिलता है SI, और एक को कंपाउंड इंटरेस्ट से दिया तो कितना मिलता है वो निकालना है, क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो देखो SI से दिया तो 3 साल का कितना मिलता है 1200, और सिंपल इंटरेस्ट हमको अच्छे से मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट हर बार प्रिंसिपल पे ही मिलता है। तो 3 साल के लिए दिया तो 3 साल का चार्ट अपना ऐसा बनेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो ये फर्स्ट ईयर का मिलेगा, सेकेंड ईयर का मिलेगा, थर्ड ईयर का मिलेगा। ये 3 साल का 1200 है, तो एक साल का कितना मिल रहा होगा, 400 मिल रहा होगा, क्योंकि हर साल प्रिंसिपल पे ही लगा हुआ इंटरेस्ट होता है, यानी सरी का होता है, सेम होता है हर साल का। सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट किस टाइप से मिलेगा हमको? तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे भी तो 400 ही रहेगा। क्यों? तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम। क्यों? क्योंकि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर यहाँ पे कितना रेट परसेंट से दिया है, 5% से, तो ये जो 400 रुपये पहले साल का इंटरेस्ट मिला है, ये कैसे आया है? तो ये उस प्रिंसिपल का 5% है। तो किसी प्रिंसिपल का 5% यानी 400 रुपये, तो सेम प्रिंसिपल का कंपाउंड इंटरेस्ट में भी तो 5%, वही इंटरेस्ट से दिया तो उसका भी 5% यानी 400 ही होगा। ये क्लियर है? हाँ, तो इसलिए पहले फर्स्ट जो टेन्योर है उसका SI और CI क्या होता है, सेम। अब दूसरे साल का क्या होगा, वापस प्रिंसिपल का 5% यानी 400 प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, पहले साल का जो 400 रुपये इंटरेस्ट जमा हुआ है उसका भी 5%। तो ये डायरेक्ट देखते चलो, परसेंटेज डायरेक्ट देखने का कभी भी, 400 का 10% 40, तो 5% 20, इस प्रकार से। हाँ, वापस तीसरे साल का प्रिंसिपल का अगेन 5% यानी 400 प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो अभी कितने पे लगेगा, ये 400, पहले साल का भी 400, देखो इस पे भी लगेगा वापस, सिर्फ 420 पे नहीं लगेगा। पहले साल का जो 400 रुपये है उस इंटरेस्ट पे अगले साल का तो मिल गया था, यानी दूसरे साल में, लेकिन तीसरे साल चल रहा है ये, यानी आगे का और एक साल का जो टेन्योर है, तो वो 400 रुपये उसने रिटर्न कहाँ किया, अभी भी तो उसके ऊपर ही है ना इंटरेस्ट। तो हर बार इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, यानी पहले साल का 400, दूसरे साल का 400 और ये 20, टोटल 820 रुपये इंटरेस्ट जमा है उसके ऊपर। ठीक है, तो 820 का 5%, 820 का 10% 82, तो 5% उसका आधा 41। तो इस प्रकार से ये आया 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बना 3 बार 400 यानी 1200, और ये 1261 रुपीज, जो कि हमने कितना सारा 2 फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट किया था। ये क्लियर है? देखो यहाँ पे सिंपल प्रिंसिपल निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन प्रिंसिपल पूछता तो वो तो आपको डायरेक्टली मिल जाता,
क्यों? तो 3 साल का 1200 तो 1 साल का 400 है। अब पहले साल का 400 है तो ये कहाँ से आया? तो उस प्रिंसिपल का 5% है। तो किसी प्रिंसिपल का 5% यानी 400 है, तो किसी का तो 5% यानी वो कोई अमाउंट यानी क्या हो गया 100% यानी कितना, क्योंकि 5% का मतलब है 100 पे 5, यानी किसी 100 का 5% यानी इतना होता है, तो वो 100 यानी कितना, तो ये डायरेक्ट मिलता है आपको 100 इंटू 80 दैट इज 8000, जो कि हमने सिंपल इंटरेस्ट से निकाला था 8000। तो ये इतना एक ही स्टेप में आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? तो जितना हो सकता है ना इसी वे से सोचना है हमें, डायरेक्ट वे से सोचना है, जितना यानी आप जितना अच्छे से सोच सकते हो डायरेक्टली, अपने कैलकुलेशंस बचेंगे तो टाइम भी बचेगा, मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे, अपने आंसर्स निकालने में कोई गलती नहीं होगी, यानी बहुत सारे एडवांटेज है जब आप कॉन्सेप्ट के आधार पे चीजों को करते हो। चलो एवरीबॉडी क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। दैट इज वेरी वेरी यूजफुल मेथड फॉर एसआई एंड सीआई। जो हमने बेसिक, जो गांव खेड़े का मनी लेंडर है ना, ब्याज से पैसे देने वाला आदमी, जो बिल्कुल बेसिक चीजों पे यानी सोचता है कॉन्सेप्ट के आधार पे, वही उतना ही सिंपल तरीके से मैं ये पूरे के पूरे दोनों टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, विदाउट यूजिंग कोई बहुत ज्यादा मैं डिफरेंट तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स भी नहीं बता रहा हूँ। अदरवाइज बहुत सारे प्रकार के शॉर्ट ट्रिक्स है, अपने अपने वैसे ही इन लोगों ने फॉर्मूलेज बनाए, शॉर्ट ट्रिक्स बनाए और उसको रटने को या याद रखने को बोला जाता है। कुछ याद नहीं करना फ्रेंड्स, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो, चीजें बहुत आसान हो जाएगी। जितना प्रैक्टिकली सोचोगे, हर प्रकार का क्वेश्चन आप उस कॉन्सेप्ट के आधार पे सोचना शुरू करोगे तो सॉल्व कर पाओगे। कभी कभी कोई ट्रिक किसी में अप्लाई नहीं होती क्योंकि। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस, क्लियर हुआ क्या? ये समझ में आया क्या सभी को अच्छे से? जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको भी समझ में आया होगा, तो जल्दी से टाइप करिए क्लियर क्लियर। क्लियर हुआ ये मेरा? हमने दोनों मेथड जो देखी, जल्दी से टाइप करके बताइए क्लियर, देन मैं आगे के क्वेश्चन पे आता हूँ। चलो गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे ध्यान से समझो। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, देखो कंबाइन है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बिटवीन द सीआई एंड एसआई ऑन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 12.5% per annum, 12.5% per annum is ₹150, then what is the sum? प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। चलो अभी ज्यादा फॉर्मूला से नहीं जाएंगे हम, अभी डायरेक्ट सोचते हैं, नंबर ऑफ एग्जांपल ज्यादा होने चाहिए। चलो ये सभी को क्लियर हुआ? गुड। देखो डिफरेंस बिटवीन, अभी हमको अच्छे से पता है दोनों इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ हर बार प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, हाँ, ये हम लोग बेस्ट मेथड सीख रहे हैं फ्रेंड्स। मैं इसका गारंटी दे सकता हूँ आपको कि दोनों जो इंटरेस्ट हम लोग सीख रहे हैं SICI, उसका बेस्ट पॉसिबल अप्रोच है ना जो सॉल्व करने का, वो हम लोग जितना प्रैक्टिकल अप्रोच सीख रहे हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिकल ही सोचो आप लोग, कोई फॉर्मूले के आधार पे सोचो ही मत। ठीक है, तो देखो जल्दी समझेगा फिर। हाँ, तो एक सर्टेन सम दिया था, उन्होंने बोला कि एक सर्टेन सम दिया 2 साल के लिए, 2 साल के लिए दिया, यानी सबसे पहले अपना चार्ट इमेजिन करो, फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर का, तो ये ऐसा बनता है हमेशा चार्ट। ठीक है, देखो ये इधर वाले वैल्यूज और इधर वाले वैल्यूज सेम होते हैं, और ये डिफरेंस यहाँ आता है। ये समझ में आ रहा है आपको क्यों सेम होता है? क्यों? तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया है, ये उस प्रिंसिपल के उतना % मिलता है यहाँ पे, और ये जो वैल्यू है ये भी उस प्रिंसिपल पे इतना % मिलता है। इसलिए SI में सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट सेम आता है। क्यों? तो हर बार प्रिंसिपल पे मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो पहले साल उसी प्रिंसिपल पे उतना ही % मिलता है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होती है, पहले साल का SI और CI सेम होता है। दूसरे साल वापस उस प्रिंसिपल का उतना % प्लस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, तो इस बेसिस पे ये मैंने जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा है, उसके आधार पे ये मैंने आपके सामने वो चार्ट निकाला है, जो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा अभी, या थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे आप।
ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस चार्ट कितना इजीली हम लोग सॉल्व करते हैं देखो। तो उन्होंने बोला था कि 2 साल में जो डिफरेंस आया है SI और SI का, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो कितना है 150। तो डिफरेंस कहाँ पे दिख रहा है आपको? मुझे तो ये इधर के दो वैल्यूज और इधर के दो वैल्यूज क्या है, सेम। डिफरेंस कहाँ से आएगा? यहाँ से। क्यों? तो यहाँ पे इंटरेस्ट पे लगा हुआ इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट मिलता है, वहां से डिफरेंस आना शुरू होगा। अदरवाइज पहले साल का SI और CI सेम, दूसरे साल में डिफरेंस आता है क्योंकि ये वैल्यूज तो सेम रहेगी, लेकिन इंटरेस्ट पे लगा हुआ इंटरेस्ट ये थोड़ा एडिशनल मिलता है। और उन्होंने बोला 150 रुपये डिफरेंस आया, इसका मतलब 150 रुपये एडिशनल वैल्यू आई, यानी ये 150 रुपये यहाँ रहेंगे। यस, एवरीबडी क्लियर? देखो, हाँ, लॉजिकली समझा रहा हूँ मैं। तो देखो 150 रुपये इधर है, तो 150 रुपये ये कहाँ से आया है? तो ये 150 रुपये जो एडिशनल इंटरेस्ट है, ये उस पहले साल के इंटरेस्ट पे लगा हुआ इंटरेस्ट है। और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 12.5%। 12.5% को हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कैसा लिखते हैं? 12.5 1 जा 12.5 8 जा। समझ आया कि 12.5 का पाड़ा? 12.5 का पाड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। 25 का पाड़ा आता है ना, 25 1 जा 25 4 जा, तो 25 का भी आधा है, यानी 12.5 1 जा 12.5 8 जा होगा ये। समझ आया? चलो, तो ये क्या है? 12.5% यानी इज नथिंग बट पहले साल का इंटरेस्ट का 1/8 है। अब पहले साल का इंटरेस्ट कितना है मालूम नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल भी मालूम नहीं। हाँ, तो एक ले लेते हैं कुछ x रुपीज़, मान लेते हैं कि उस प्रिंसिपल पे पहले साल का इंटरेस्ट x रुपीज़ है, तो x रुपीज़ का 1/8। तो यहाँ पे ये सिंपल तरीके से लिख दे रहा हूँ, x का 1/8 इज इक्वल टू 150। तो x का वैल्यू मिलेगा 150 इंटू 8, 15 8 120, और ये 0 एज इट इज, यानी x का वैल्यू 1200। यानी यहाँ पे कितना चाहिए? 1200। यानी पहले साल का ये जो इंटरेस्ट है ये 1200 आया है। अब ये 1200 कहाँ से आया है? तो इस प्रिंसिपल का लगा हुआ इंटरेस्ट है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 12.5%। 12.5% को सिंप्लीफाई किया हमने, क्या लिया? 1/8। यानी किसी प्रिंसिपल का 1/8 है, तो किसी प्रिंसिपल का, तो वो प्रिंसिपल का 1/8, उसका 1/8 इज इक्वल टू 1200। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल डायरेक्ट मिल जाएगा आपका, ये 12 8 9600, यानी प्रिंसिपल इज 9600 रुपीज जो पूछा था। ये सिंपल है ना? चलो, यस, एवरीबडी क्लियर? समझ आया? वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, एक सम सर्टेन सम दिया, दो को दिया, 2 पर्सन को दिया, एक को सिंपल इंटरेस्ट से, दूसरे को कंपाउंड इंटरेस्ट से, 2 साल के लिए। 2 साल में डिफरेंस आया 150 रुपये का, और डिफरेंस हमें मालूम है इधर वाले दोनों पोर्शन जो है ये सेम होता है। यानी डिफरेंस कहाँ से आता है? पहले साल का SI और CI भी सेम होता है, दूसरे साल से ही डिफरेंस आना शुरू होता है। क्यों? तो इंटरेस्ट लगना शुरू होता है। हाँ, तो ये 150 यहाँ रहेगा। 150 कहाँ से आया? तो 12.5%। इस पहले साल का जो इंटरेस्ट है उस पे लगा हुआ इंटरेस्ट है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 12.5% पर एनम। तो ये जो कितना है वो मालूम नहीं, तो x रुपीज़ है, तो x का 12.5% को हमने सिंप्लीफाई किया था 1/8। 25% यानी 1/4, तो 12.5% यानी उसका भी हाफ, यानी 1/8। तो किसी का x का 1/8 इज इक्वल टू इतना, तो x इज इक्वल टू कितना? 1200 रुपये। ये 15 8 120, तो ये 1200 आया। तो ये 1200 कहाँ से आया? तो उस प्रिंसिपल का 1/8 है, 12.5%। तो किसी प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई, किसी प्रिंसिपल का 1/8 इज इक्वल टू 1200, तो वो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 12 8 9600। ये मिल गया अपने को प्रिंसिपल। आपको जो चाहिए ना वो चीज यहाँ पे कैलकुलेट कर पाओगे। अगर आपको पूछा गया कि बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा, ऐसा सेम प्रॉब्लम दिया है, बस प्रिंसिपल की जगह व्हाट इज द SI पूछ लिया, तो आप क्या करोगे? ये इधर का 1200 निकाल लिया था। अब ये 1200, ये पहले साल का CI और SI सेम रहता है, यानी यहाँ पे भी 1200 रहेगा। दूसरे साल का भी CI सेम रहता है, यानी 1200 रहेगा। तो टोटल CI हो जाएगा 2400 2 साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा कि व्हाट इज द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, तो ये 1200 यहाँ पे भी आएगा, और 1200 1200 और 150, 2400 और 150, ये बनेगा 2550 कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, यानी जो चीज चाहिए, जो चीज पूछिए ना वो चीज आप निकाल पाओगे बाय यूजिंग दिस चार्ट, बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। चलिए नोट डाउन करिए फ्रेंड्स। एकदम सिंपलेस्ट अप्रोच, सिंपलेस्ट मेथड से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को सीख रहे हैं। अदरवाइज एप्टीट्यूड का वन ऑफ द लेंदी टॉपिक बोला जाता है इसको, बिकॉज ऑफ फॉर्मूला कैलकुलेशन काफी लेंदी बनते हैं इसके।
लेकिन हम लोग उसको स्किप करके अपने अप्रोच के बेसिस पे सिंपल तरीके से सॉल्व करना सीख रहे हैं, और एग्जाम में आया हुआ हर क्वेश्चन को आप इसी अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं। यस, चलिए नोट डाउन करिए जल्दी से। चलिए, हो गया नोट डाउन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम प्रकार से लगभग चलिए देखिए, यहाँ पे भी प्रिंसिपल निकालने को बोला है। सम इज, मैं पट से देख लेता हूँ क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा लैंग्वेज में नहीं फंसता हूँ। क्या करता हूँ कि मैं अपने हिसाब से, हमें जो कॉन्सेप्ट आता है ना उस टॉपिक का, तो उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट के आधार पे सोच रहे हैं, तो क्वेश्चन को अपने अप्रोच से समझो, बहुत ज्यादा उनके लैंग्वेज में नहीं फंसना है। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर टाइम पीरियड इज ₹25। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बोला है, 1 साल टाइम पीरियड का ₹25 आया है। सो व्हाट इज द सम? प्रिंसिपल निकालना है। चलो, काफी लोग सोच रहे होंगे कि 1 साल में डिफरेंस तो आता नहीं, क्योंकि पहले साल का एसआई और सीआई क्या होता है? सेम। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आया है, बोलते ₹25। क्यों आया है? क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली टोटल टेन्यूअर 1 साल है, लेकिन 6 महिन्यांनी व्याज आकारणी केली आहे। फर्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ, हाफ ईयरली कंपाउंडेड किया है। तो फर्स्ट टेन्यूअर रहेगा, चाहे वो 1 साल का हो या 6 महीने का, फर्स्ट टेन्यूअर का एसआई और सीआई सेम रहता है। तो इसका मतलब फर्स्ट 6 मंथ का सेम आएगा, नेक्स्ट 6 मंथ में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 6 महिन्यांनी व्याज आकारणी हुई है ना। 6 मंथ से कंपाउंडेड किया है इंटरेस्ट को। तो चलो समझते हैं। एक सर्टन सम दिया 2 अलग अलग लोगों को, एक को एसआई से और एक को कंपाउंड इंटरेस्ट से सीआई से। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% और टाइम पीरियड है 1 ईयर। तो ठीक है, टाइम पीरियड है 1 ईयर। अच्छा, 6 महिन्यांनी व्याज आकारणी केली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ये फर्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ, ये इस प्रकार से अपना चार्ट बनेगा। हाँ, तो ये देखो, इधर वाले वैल्यूज सेम आते हैं, इधर वाले वैल्यूज भी सेम आते हैं। डिफरेंस ये आता है, फर्स्ट टेन्यूअर का एसआई और सीआई क्या होता है? सेम। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? हाँ, तो यहाँ देखो, यह ₹25 डिफरेंस आया है। इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन तो सेम है, फिर डिफरेंस कहाँ से आया? यहाँ पे आएगा, क्योंकि दूसरे टेन्यूअर में वो इंटरेस्ट पे लगा हुआ इंटरेस्ट की वजह से डिफरेंस आता है, अदरवाइज सेम होता है। उन्होंने बोला है कि कुछ तो अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, कुछ अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। दोनों अमाउंट में ₹25 का डिफरेंस आता है, यानी ₹25 ज्यादा मिलता है। तो ज्यादा ये नहीं, ज्यादा वाला एडिशनल लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, 10% पर एनम है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 1 साल का 10% तो 6 महीने का कितना होगा? 5%। तो इसका मतलब 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे हम 5%। क्यों? तो 1 साल का 10%। अब ये 25% जो ₹25 जो मिला है, ये कहाँ से आया है? तो ये पहले साल में जो भी इंटरेस्ट मिला था ना, उस पे पहले टेन्यूअर यानी पहले 6 मंथ का जो इंटरेस्ट मिला था ₹100, उसका 5% है अगले 6 महीने का। तो किसी का तो 5% इज इक्वल टू ₹25, तो वो खुद यानी 100% यानी कितना? समझ आया क्या आपको? या आप इस प्रकार से लिख दो, देखो कंफ्यूजन हुआ होगा। तो x का 5% इज इक्वल टू ₹25, या अभी क्लियर है? हाँ, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा, देखो 25 × 100, 2500 डिवाइड बाय 5, तो 500।
ठीक है, ये इस टाइप से कैलकुलेशन होते हैं। मैं ये डायरेक्टली ऐसा सोचता हूँ, देखो इस x का 5% है ना, वो इस x का 5% है ना, किसी का तो 5% है ये, तो किसी का तो 5% यानी इतना रुपीस, तो वो किसी यानी क्या, वो कोई ठीक है। हाँ, तो जिसका 5% तो वो खुद यानी कितना होता है 100%, क्योंकि 5% को ऐसा लिखा जाता है यानी 100 पे 5% यानी 5% यानी 5 पर 100 यानी 100 पे 5। हाँ, तो वो किसी का तो 5, तो वो जिसका भी 5% बोला गया वो खुद यानी 100 होता है हमेशा। ठीक है, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली करता हूँ मैं, 5 5 25, 100 5 500, ये इस प्रकार से मिलता है डायरेक्ट वे से। ठीक है, हाँ, तो मैं जस्ट समझा रहा हूँ कि आपको किस किस वे से इतना टाइम बचाना है, जितना हो सकता है डायरेक्ट सोचना है। तो चलो, पहले टेन्योर का इंटरेस्ट मिल गया 500, अब ये 500 कहाँ से आया, तो ये इस प्रिंसिपल पे लगा हुआ इंटरेस्ट है, और कितना परसेंट, 6 महीने का 5%। वापस किसी का तो 5% यानी 500, तो वो खुद यानी क्या, सम यानी क्या 100% यानी कितना, क्योंकि उसका 5% था ना ये 500, तो वो खुद यानी 100%, तो 5 ये 100 into 100 दैट इज 10,000 रुपीज, दैट इज प्रिंसिपल। यस, ऑलमोस्ट लोगों के आंसर आ गए थे। चलो गुड, रविंद्र जी, अनिरुद्ध का आंसर 625 आया। रोशनी, पंकज, मोनाली, स्वाति, करेक्ट आंसर 10,000 इज करेक्ट आंसर। चलिए, एवरीबॉडी क्लियर, समझ आया। इसके पहले वाले क्वेश्चन सेम पैटर्न पे था, सिर्फ यहाँ पे पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, और जब भी आपको 6 महीने का बोला जाएगा, 1 साल का 6%, तो आधे साल का आप 5% लोगे। अगर क्वार्टर का बोला जाएगा 3 महीना, तो आप कितना लोगे, 2.5% लोगे। ठीक है क्या, हाँ, ये हमें समझना है, जरूरी नहीं कि रेडीमेड दिया जाएगा क्वेश्चन में, आपको समझ जाना है। चलिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। रिपीट वंस, गॉट कंफ्यूज, एकदम सिंपल है चेतना। यहाँ देखो, एक सर्टेन सम दिया, टाइम पीरियड 1 साल, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, हाफ ईयरली यानी 6 महीने का चार्ट बनाएंगे अपन, 1 साल टेन्योर को हाफ ईयर, तो ये इस टाइप से बनता है। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन सेम होते हैं ना, इधर ये सेम अमाउंट, ये भी सेम होता है, और ये एडिशनल आता है, और 25 रुपये का डिफरेंस आया 1 साल में। पहला टेन्योर का तो सेम होता है, तो डिफरेंस कहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा। ये 25 कहाँ से है, तो ये इंटरेस्ट पे लगा हुआ इंटरेस्ट है, कितना परसेंट है, 5%, तो किसी का 5% 25, तो वो खुद यानी 500 आया। अब ये 500 कहाँ से आया, तो इस सम का प्रिंसिपल का 5% है, किसी का 5% 500, तो आप ओरली भी सोच सकते हो, 5% 500 बनता है, तो 10% 1000 बनेगा ना, 10% कितना बनेगा, 1000 बनेगा। तो वो प्रिंसिपल यानी क्या रहता है, 100% अमाउंट, तो 10% 1000, तो 100% यानी कितना, 10,000 बनेगा। ये इस प्रकार से भी सोच सकते हो। ये यहाँ पे भी किसी का 5% 25 है, तो 10% 50 बनेगा, तो 10% 50 बना, तो 100% यानी 500 बनेगा। ये बना था यहाँ पे। ये मैं जो अप्रोच आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये मेरे ओन अप्रोच है, ओन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हो सकता है दूसरे जो आप कहीं पे यूट्यूब पे भी ये अटेंड किया होगा टॉपिक, सो मेनी ट्यूटर, यानी जो अलग अलग टीचर्स है वो अलग अलग अपने अपने तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन आप कहीं के भी क्वेश्चंस करो ना, तो मैं चाहूँगा कि अपने अप्रोच से करो, ये सबसे सिंपलेस्ट वे। अगर आप किसी भी यूट्यूब पे कोई भी चैनल के कोई भी टीचर का कंपाउंड इंटरेस्ट का ये टॉपिक अटेंड करना, तो आपको समझ जाएगा कि हमने इसको कितना सिंपल तरीके से किया था, जबकि वहाँ पे अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझाई जा रही होगी। हाँ, तो मैं ये इतना गारंटी से बोल सकता हूँ कि इस प्रकार के जो सिंपल अप्रोच आपको है ना काफ़ी रेयर मिलेगा, क्योंकि ये, हाँ, हो सकता है इससे भी कभी अच्छा मिले आपको, बट ये मेरा ओन कॉन्सेप्ट है, तो ये कहीं का ये नहीं है। ठीक है, ये मैं जितना टॉपिक को समझ के, या मुझे लगता है कि गांव खेड़े का मनी लेंडर ऐसा ही सोचता होगा, क्योंकि उसको इतना ही मालूम है कि प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो सेम वे से मैं आपको यहाँ पे चार्ट के थ्रू समझा रहा हूँ।
ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी करो, लेकिन कोशिश करना कि हमने जो अप्रोच सीखे है ना वो बेस्ट पॉसिबल अप्रोच है। मैं इतना बोल सकता हूँ आपको, गारंटेड बोल सकता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए पहले आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाएंगे 5 नंबर पे भी, 5 वाला भी ले लूंगा, ठीक है। चलो पहले थोड़े सिंपल सिंपल और जो है ना जो जल्दी बन जाए ऐसे क्वेश्चन ले लेते, फिर थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन पे आएंगे। चलो क्वेश्चन ध्यान से समझो। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years at 8% पर एनम। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी यानी आपको पूछा जा रहा है कितने सम पे यानी कितने प्रिंसिपल पे विल द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years at 8% per annum be half of the compound interest on rupees 400 for 2 years at 10% per annum। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, सारा खेल है लैंग्वेज का, अपने वे से समझो, लैंग्वेज में ज्यादा उलझना नहीं है। किसी प्रिंसिपल पे, कितने प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का 8% से कितना चाहिए, हाफ, काय का हाफ, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 400 फॉर 2 years at 10%, यानी 400 रुपए का 2 साल का 10% से जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा उसका हाफ चाहिए हमको सिंपल इंटरेस्ट। तो कितने प्रिंसिपल पे बनेगा, जितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा उसका हाफ अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो कितने प्रिंसिपल पे मिलेगा। आ गया होगा क्वेश्चन ध्यान में। हाँ, तो सबसे पहले वो हाफ सिंपल इंटरेस्ट समझने के लिए वो फुल कंपाउंड इंटरेस्ट समझना पड़ेगा। हाँ, तो पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो ताकि उसका हाफ अमाउंट हम फिर सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं, सीधा सीधा कैलकुलेट कर रहा हूँ। 400 रुपये प्रिंसिपल पे 2 साल का 10% से कितना रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो 2 साल का बोला तो फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का डायरेक्ट देख लो 10%, 400 का 10% 40, दूसरे साल का अभी वापस 400 का 10% 40 और 40 का 10% इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 4, इस प्रकार से 84 रुपीज बना कंपाउंड इंटरेस्ट। अब उसका हाफ बोले तो कितना बनेगा, 42, यानी हमको 42 रुपये सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। उन्होंने ही बोला था कि हमको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, हाफ ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का हाफ, यानी कितना मिलना चाहिए, 42। तो कितने प्रिंसिपल पे मिलेगा बोलते 42। आगे क्या क्वेश्चन समझ में। हाँ देखो, तो कितने प्रिंसिपल पे मिलेगा, तो प्रिंसिपल, हाँ तो यहाँ देखो जो भी प्रिंसिपल देंगे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से देना है, 8% से देना है, सिंपल इंटरेस्ट से 8% से देना है। तो 1 साल का 8% मिलेगा, 2 साल के लिए देंगे तो 16% मिलेगा उस प्रिंसिपल का। जो भी प्रिंसिपल देंगे 1 साल का 8% तो 2 साल का 16% मिलेगा, तो 3 साल का कितना परसेंट मिलेगा बोलो, 24% मिलेगा। उस प्रिंसिपल का 24% मिलेगा, उस प्रिंसिपल का 24% मिलेगा। 24% का मतलब है अगर कोई 100 रुपये दिया तो 24 रुपये मिलना, 100 रुपये पे 24 रुपये मिलना। 24% का मतलब कितना रुपए दिया है मालूम नहीं, अगर 100 रुपये देते तो 24 मिलता। हाँ, तो किसी प्रिंसिपल का 24% मिलता है, और रुपीज में हमको पता है कि कितना मिलना चाहिए, 42, और हमको पता है कि परसेंट में 24%। तो 24% उस प्रिंसिपल का 24% यानी 42, तो खुद प्रिंसिपल यानी कितना लेते हैं, 100% यानी कितना। तो देखो कितने से डिवाइड होता है, यस 6 से डिवाइड होता है। 6 चौक 24, 6 7 4, ये 4 1 4, 4 25, 25 7 175 प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो गया। ये समझ आया। किसी का तो हाँ उस प्रिंसिपल का कितना मिलता है, 24%। तो 24% यानी रुपीज में हमने समझा था 42 रुपये, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का आधा। तो 24 उस प्रिंसिपल का 24% यानी 42, तो खुद प्रिंसिपल यानी क्या लेते हैं हम लोग ऑलवेज 100% यानी कितना। जिसका 24% बोला ना वो खुद यानी क्या होता है, हमेशा 100% बनता है। ये इतना समझो, ठीक है। चलो, यस एग्जैक्टली, स्वाति, पंकज, अनिरुद्ध, नम्रता, करेक्ट आंसर 175। रविंद्र जी सबसे पहले आंसर आया, रविंद्र जी का। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए रविंद्र जी का सबसे पहले आंसर आया। रविंद्र जी के बारे में बता रहा हूँ। देखिए रविंद्र जी भगत जो ऑनलाइन है, काफी आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले आंसर आते हैं। रविंद्र जी का प्रैक्टिस अभी शुरू होके लगभग उनको 8-9 मंथ्स हो गए जब उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की। रविंद्र जी खुद एक आर्मी ऑफिसर है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। रिटायर्ड हुए या कुछ 1 साल या सर्विस को उनके बाकी है, लेकिन अभी रिटायरमेंट पे है, ऐसा कुछ है। तो ऑलमोस्ट उनका 18 या 20 साल का सर्विस हो चुका है आर्मी में, यानी 18 साल से सर्विस कर रहे हैं आर्मी में। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो कि 18 साल से उनका वो स्टडी के टच में नहीं है, पढ़ाई के टच में नहीं है। यानी 18 साल के पहले ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी जब आर्मी ज्वाइन किया था। तो जो पर्सन 18 साल से बिल्कुल पढ़ाई के टच में नहीं है, उन्होंने 8 महीने से पढ़ाई स्टार्ट कर दी। उसमें भी लगभग 5 महीने उनका प्रिपरेशन चला और उसके बाद अभी 5 महीने से तो लॉकडाउन ही है। तो देखो कि अभी हम लोग, हमारे साथी वो भी अटेंड कर रहे हैं और उनके सबसे पहले आंसर, तो उनका स्पीड आप देख सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने का। इससे हमें ये पता चलता है कि देखो कि इतने साल का गैप होने के बावजूद भी आज उन्होंने अपने आप को कितना ओवरकम कर लिया इन चीज़ों में। तो हम लोग, अब रविंद्र जी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब लोग तो अभी रिसेंटली हम लोग स्टडी के टच में है। रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है काफ़ी सारे लोगों का, या 1-2 साल पहले कंप्लीट हुआ है। तो हम लोग तो अभी स्टडी के टच में है, तो हम लोगों का कितना बढ़िया स्पीड आ सकता है। ठीक है। और वो भी रविंद्र जी ऐसे जॉब में थे, आर्मी में थे, जहाँ पे कहाँ का बॉर्डर पे या कहाँ पे उनका पोस्टिंग लगा होगा, जहाँ पे बिल्कुल पढ़ने का उनके पास यानी काफ़ी कम चांसेस है कि ये स्टडी के टच में रहेंगे। स्टिल उन्होंने देखो कि कितना जल्दी, कितने कम समय में, यस। चलिए, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दिया, यस, बिकॉज मैं उनके बारे में मुझे आइडिया थी। हाँ, तो बस आपको मैं ये इसलिए भी बता रहा हूँ कि आप लोगों को खुद से ये समझ जाना चाहिए कि अगर हम लोग इतना अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है या 1-2 साल पहले कंप्लीट हुआ है, तो हम लोग तो ऑलरेडी है ना टच में है। तो हम लोग कितना जल्दी इन एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं या कितना जल्दी अपने आप का स्पीड इम्प्रूव कर सकते हैं। बस वो यानी क्या क्या इम्पोर्टेंट है, रविंद्र जी का क्यों आया होगा, क्योंकि आज भी वो जॉब में है, ऑन जॉब है। अभी वो अटेंड कर रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने, यानी वो समय निकाल के अटेंड कर रहे होंगे, अपने जॉब में से वो समय निकाल के अटेंड कर रहे होंगे ये सेशन। ठीक है। अभी कोविड-19 पे शायद उनका ड्यूटी लगा हुआ है फिलहाल, जहाँ तक मेरी आइडिया है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। लेकिन वो अपना दिन भर इतना हेक्टिक जॉब के अलावा वो डेली शाम को या मॉर्निंग में जैसे भी उनको समय मिलता है वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं ये इतना डेफिनेटली बता सकता हूँ क्योंकि विदाउट रेगुलर प्रैक्टिस उनका ये स्पीड रह ही नहीं सकता, ये कंटिन्यूटी रह ही नहीं सकती। तो वो इतना हेक्टिक जॉब के बावजूद भी अपना प्रैक्टिस रेगुलर कर पा रहे हैं, तब जाके वो आज ये टॉपिक अटेंड करते हैं। तो देखना सबसे कहने काफ़ी पहले आंसर भी उनके आते हैं। हाँ, हिंदी में एक्सप्लेन करने की वजह से फास्ट समझ जाता है। चलिए, तो हिंदी में एक्सप्लेन तो वो तो हमारे एग्जाम्स में भी रहता है, ड्यूअल लैंग्वेज में पेपर आता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो वो आपका तो चॉइस है कि आप इंग्लिश में पढ़िए क्वेश्चन को या हिंदी में पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। चलिए, बट प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, रेगुलर प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, उसी के आधार पे आपका स्पीड इंप्रूव होगा। मैं कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाऊँ, कितना भी अच्छा शॉर्ट ट्रिक समझाऊँ, आप जब तक खुद से उसको उसके बेसिस पे करके नहीं देखेंगे, आपका स्पीड इंप्रूव नहीं हो सकता। यानी मैंने कितना भी अच्छा पढ़ाया, कितना बेस्ट शॉर्ट ट्रिक पढ़ाया, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं पास हो सकते। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मेरा गारंटी है कि कोई स्टूडेंट को ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं बचेगा जिसको पोस्ट नहीं मिलेगी, अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करे तो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If the compound interest on certain sum यानी किसी प्रिंसिपल पे, एक सर्टन प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट एट 16/3%, 16/3%, हाँ थोड़ा फ्रैक्शन में रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years is ₹1270, then the simple interest on the same sum at the same rate for the same period is। तो उसी प्रिंसिपल का सेम रेट से सेम पीरियड का, यानी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से और सेम टाइम पीरियड का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 1270 है, ये क्या है, CI है, और हमको निकालना क्या है, SI।
ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने SI दिया था, CI निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा और फिगर है और हमको CI दिया है। अगर SI दिया होता ना, मान लेते हैं कि SI 1200 रुपये देते 2 साल का, तो हम लोग 1 साल का 600 पकड़ लेते। हाँ, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है 1270, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में इस प्रकार से मिलता है, पहले साल का कुछ, दूसरे साल का इस प्रकार से, यानी ये टोटल 1270 है। तो ये 1270 को थोड़ा ब्रेकअप करना कि यहाँ कितना रखे, यहाँ कितना रखे और यहाँ कितना रखे। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है ये। यहाँ ब्रेकअप करना थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है, इसलिए कभी कभी फिर ऐसे चीज़ों को थोड़ा सा फॉर्मूला में डाल के उसको भी और सिंप्लीफाई तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ देखो 16 2/3 थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन में, तो उसको मैं नॉर्मल या सिंप्लीफाई कर लूँगा। 16 2/3 को परसेंट यानी पर 100 होता है। तो यहाँ देखो क्या होता है, 16 48 प्लस 2 50 बाय डिवाइड बाय 300, यानी ये बनता है अपना 1/6, यानी 16 2/3 का फ्रैक्शन बना 1/6। ये समझ आया। 16 3 48 प्लस 2 48 प्लस 2 50 इंटू 1 दैट इज 50 डिवाइड बाय 100 3 300 50/300 दैट इज 1/6। हाँ, तो अभी देखते हैं कि 1/6 है, तो क्या है 1/6 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी प्रिंसिपल का 1/6 मिलता है तो 3 साल का है, सॉरी ये 3 साल का है, यानी देखो ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ब्रेकअप करना 1270 3 साल का, तो इसलिए हम लोग सीधा सीधा इस प्रकार से रखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 रेज़ टू द पावर माइनस P। ये लेकिन मैं फॉर्मूला में भला ही रख रहा हूँ, लेकिन चीज़ों को सिंपल करके रखूंगा ताकि कैलकुलेशन बहुत कम स्टेप में हो जाएगा। तो ये दिया था 1270 उन्होंने, तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ 1270। किसी प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल मालूम नहीं तो P लिखा। R/100 रेट पर 100, रेट परसेंट होता है ना, यानी रेट पर सेंट यानी 100 दैट इज 1/6 रेज़ टू द पावर 3 माइनस P। ये आ गया समझ में। देखो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया, 16 2/3 और R/100 1/6 हुआ। ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करो, 6 1 6 प्लस 1 7/6 रेज़ टू द पावर 3 माइनस P। अब P इंटू 7 का क्यूब ले लो, कितना होता है 343, 6 का क्यूब 216, और ये P कॉमन ले लेते हैं प्रिंसिपल यानी -1। तो ये देखो P इज इक्वल टू 343 माइनस 216 डिवाइड बाय 216 इज इक्वल टू, ये कितना था इधर 1270। ठीक है मैंने, हाँ तो अभी यहाँ पे ये सिंप्लीफाई कर दो। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 343 माइनस 216 दैट इज 127 डिवाइड बाय 216, ये इधर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट था अपना 1270। थोड़ा हैंड राइटिंग समझ जाना आप लोग, ठीक है ना। हाँ बहुत अच्छा हैंड राइटिंग है नहीं मेरा अभी। हाँ चलो देखो, तो प्रिंसिपल निकालना था हमको, तो प्रिंसिपल मिल जाएगा यहाँ से पहले। तो ये 216 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई 127 डिवाइड हो जाएगा, तो 1270 इंटू 216 डिवाइड बाय 127। ये समझ गए। हाँ ये समझ गए आप, 1 सेकेंड। हाँ चलिए ये समझ गए। तो यहाँ देखो 127 से ये कटा 1270 10 से, ठीक है, और 216 इंटू 10 बना, ये अपना प्रिंसिपल आया 2160। मेरा पॉइंटर ना थोड़ा सा लैगिंग है, ठीक है। हाँ थोड़ा एडजस्ट करते चलो, यस थोड़ा सा लैगिंग है पॉइंटर। तो देखो प्रिंसिपल आ गया यहाँ पे, ठीक है। हमने जितना सिंपल तरीके से रखना था रखा मैंने, अदरवाइज काफी डिफिकल्ट कैलकुलेशन बन जाते 16 2/3 एज इट इज रखे। तो 16 2/3 को हमने 1/6 कैलकुलेट किया था, तो ये R/100 1/6, तो ये सिंपल था। फिर 6 1 6 प्लस 1 7/6 का क्यूब, 7/6 का क्यूब लिया हमने 343 डिवाइड बाय 216, 6 का क्यूब माइनस प्रिंसिपल दैट इज 1 कॉमन ले लिया P, इधर -1 आया। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 216 इंटू 1 हुआ ये, तो 343 माइनस 216 ये आया 127 डिवाइड बाय अपना 216 है, ये एज इट इज आया। और इधर कंपाउंड इंटरेस्ट अपना 1270 था। फिर बाद में ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, देखो 216 इधर गया, 127 डिवाइड हुआ, 127 से डिवाइड होके 10 बना, 10 इंटू 216 ये दैट इज 2160 आया, ये प्रिंसिपल आ गया। तो अब उन्होंने बोला था कि सेम सम का यानी सेम प्रिंसिपल से सेम रेट पे और सेम पीरियड का कितना सिंपल इंटरेस्ट कितना। तो ये आसान होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू
हाँ देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया था हमने 16, प्रिंसिपल कितना है 2160। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पीटीआर बाय 100, ये है ना पीटीआर बाय 100। तो 2160 इंटू टाइम पीरियड कितना था 3 साल, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 1600 लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज ये आर बाय 100 ही था, वो पीटीआर बाय 100 होता है ना, दैट इज आर बाय 100 ही था वो 16। ठीक है, तो ये देखो 3 से ये 6 कटा 2 से, और 2160 2 से डिवाइड हो जाएगा, एक दैट इज 1080, ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट। चलो एवरीबॉडी क्लियर, सॉरी ये देखिए आपके स्क्रीन पे, हाँ यस, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। यस नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो ये इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ ना कि तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ऑड फिगर था और उन्होंने एसआई देने के बजाय सीआई दिया था। तो ये लॉजिकली देखते, और एक तो 3 साल का चार्ट ऐसा बनता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो ब्रेकअप काफी डिफिकल्ट हो जाता, बहुत ज्यादा लॉजिकल होता, इसलिए फिर मैंने इसी को सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट फार्मूला में रख के कैलकुलेट किया, और इसको भी कम से कम स्टेप में करने की कोशिश की हमने। ठीक है, प्रियंका दुबे 1080, रविंद्र जी 1080, नम्रता, पंकज, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नोट डाउन करिए जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि नोट डाउन करते चलिए ताकि प्रॉपर नोट्स बनेंगे आपके। और ये मैं जो अप्रोच सिखा रहा हूँ ना, इसको बहुत अच्छे से देखिए। आई नो कि हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि अपना मेथड पढ़ने के बाद आप कोई भी टीचर का करिए, तो ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे, ऑलमोस्ट सभी लोग अच्छा पढ़ा रहे, बट एग्जाम के लिए, एग्जाम क्रैक करने के लिए जो सिंपलेस्ट और कम से कम समय में सॉल्व करने के जो अप्रोच होने चाहिए ना, तो वही मेरी कोशिश है कि उसी अप्रोच से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसलिए अपने नोट्स बनाइए बढ़िया से, कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी लाइए, और क्वेश्चन आप कहीं से भी करिए लेकिन अपने अप्रोच से करिए। चलिए आज के लिए स्टॉप करते हैं हम लोग। ये आज थोड़ा सा जल्दी एंड कर रहे हैं हम लोग, 7 क्वेश्चंस हुए आज, हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझा, मेथड भी समझी। कल के क्वेश्चन हमारे थोड़े स्पीड से होंगे, क्योंकि आज के कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चंस को आप रिवाइज करिए, ताकि कल थोड़ा सा स्पीड हमारे ज़्यादा रहेगा सॉल्व करने का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए टिल देन प्रैक्टिस करिए। सीआई को आज के क्वेश्चन को विदाउट प्रैक्टिस आओगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपका स्पीड अपने आप कम दिखेगा, आपको समझने का स्पीड भी कम दिखेगा। तो कोशिश करो रोज के प्रॉब्लम रोज उसी सेम डे रिवाइज हो जाए, ताकि नेक्स्ट डे हमारा समझने का स्पीड और सॉल्विंग का स्पीड ज़्यादा रहेगा, तभी आप लोगों का एवरी डे स्पीड इम्प्रूव होते रहेगा। मैं बार बार बात कर रहा हूँ स्पीड की, तो यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैंकिंग एसएससी निकालना है, तो स्पीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड पे काम करिए फ्रेंड्स, पहले तो सीखिए, आराम से सीखिए कि कॉन्सेप्ट कैसा है, सॉल्व कैसा होगा, मेथड सॉल्विंग का सीखिए, और उसके बाद उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके स्पीड लाइए। ठीक है, स्पीड बढ़ाते जाना है, हमको इंक्रीज करते जाना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। चलिए टेक केयर और डू प्रैक्टिसिंग।